अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माह रजब अल्लाह का महीना और अल्लाह की इबादत का मखसूस महीना है। इस महीने में मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत की ताकीद की गई है। मुख्तलिफ़ इबादत हैं जिनका हमें अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। माह रजब की सबसे पहली और बाफज़ीलत तरीन इबादत रोज़ा है। रजब के महीने में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता, इस तरह से ये मुसलसल 3 दिन रोज़े रखने का सवाब 900 बरस की इबादत के बराबर है। इसके अलावा खुद पूरे माह रजब में किसी भी दिन रोज़ा रखने का सवाब है। माह रजब का दूसरा अमल नमाज पढ़ना है। वाजिब नमाज के अलावा बहुत सारी नाफिला नमाजें हैं जो इस महीने की मखसूस हैं। पूरे माह रजब में 60 रकत नमाज का अदा करना, हर रोज़ रात को 2 रकत नमाज, इस तरह से पहली रकत में सूरह हम के बाद सूरह काफिरून 3 मरतबा और सूरह इखलास 1 मरतबा, और दूसरी रकत को भी इसी तरह से अंजाम देगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये अमल अंजाम दे, हक़ तआला उसकी दुआ कबूल करेगा और 60 हज और 60 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। रजब के महीने की एक और नमाज है, किसी भी एक रात में, रजब के महीने में किसी भी एक रात में 2 रकत नमाज अंजाम दे, इस तरह की उसकी हर रकत में 50 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे, यानी 2 रकत में वो 100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत हो। जिस शख्स ने यह नमाज अदा की, इसका सवाब ऐसे ही है जिसने खुदा की खातिर 100 साल तक रोज़ा रखा हो। परवरदिगार बहिश्त में इसे 100 ऐसे महल्लात इनायत करेगा जिसमें से हर महल की हमसायगी में एक नबी मुरसल का घर होगा। माह रजब की तीसरी अहम तरीन इबादत ज़िक्र और तस्बीहात हैं। अस्कार और तस्बीहात, हर रोज़ में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, सुबह शाम में 70 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह कहना, तस्बीहात अरबा की तिलावत करना। बाज़ अहादीस से मालूम होता है तस्बीहात अरबा की तिलावत खुदे रोज़े की जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं, अगर वो इन तस्बीहात की तिलावत करें तो उन्हें वही सवाब हासिल होगा जो रोज़ा रखने का है। इसके अलावा बकसरत इस्तिग़फ़ार, बकसरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावात भेजना है। चौथा अहम तरीन अमल जो माह रजब का है वो ज़ियारत है। खुद नीमा रजब में यानी 15 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुस्तहब है। इस पूरे महीने में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पे जाने का बहुत सवाब है, फजीलत है, और ख़ुद उम्रह की बहुत ज़्यादा अहमियत है। माह रजब में उम्रह की अदायगी पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। 5वीं इबादत जो इस महीने से मखसूस है वो है एतिकाफ़। एतिकाफ़ साल के किसी भी अयाम में किया जा सकता है, लेकिन 2 अयाम ऐसे हैं जिनमें एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है। एक माह रजब के 13, 14 और 15, इन 3 दिनों में एतिकाफ़ की फजीलत वारिद हुई है, और दूसरी माह रमज़ान में किसी भी 3 दिन में आप एतिकाफ़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाफजीलत एतिकाफ़ माह रमज़ान का आखिरी अशरा है। परवरदिगार से दुआ है कि हमें माह रजब की बरकतों और इस दस्तरख़ाने इलाही से बेहतरीन इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, हमें पहले से बेहतर इबादत की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। माह रजब अल्लाह का महीना है, और इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये माह रजब माह विलायत भी है। 4 मासूमीन की, इसमें 4 इमामों की विलादत कर, इस महीने में 4 इमामों की विलादत है, जो कि खुद इसे माह विलायत भी बना देती है और इसकी इज़्ज़त, असमत और हुर्मत में इजाफ़ा करती है। यकम रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत है, जबकि बाज़ रिवायात की बिना पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत भी यकम रजब में हुई।
जबकि 5 रजब इमाम नकी अलैहिस्सलाम की विलादत है, 9 रजब को शहज़ादा अली असगर और 10 रजब को इमाम हादी की विलादत है। इसी तरह से इस महीने में अगर देखें तो 13, 14 और 15 रजब जो कि इस महीने में एतकाफ़ की फजीलत है, यानी अगर आप अपनी इस एतकाफ़ की इबादत को करना चाहते हैं, जबकि इस महीने के अमल उम्मे दाऊद के लिए भी लाजिम है कि अगर आप 15 रजब को अमल उम्मे दाऊद करना चाहते हैं तो 13 और 14 का रोज़ा रखना लाजिम है। यानी अपनी इबादत को विलायत से शुरू करें, विलायत अमीरुल मोमिनीन के इकरार से, और ये इबादत जो विलायत अमीरुल मोमिनीन के हमरा हो, मुमकिन ही नहीं कि वो इबादत कबूलियत के दर्जे पर ना पहुँचे और इस्तजाबत को हासिल ना कर सके। इसी माह रजब के महीने में हमारे आका और मौला इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के अयाम हैं, यानी इमामत की मसलूमियत का महीना भी है। लिहाजा ये महीना रजब का शहरुल्लाह और शहर विलायत है, जबकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि आइम्मा ताहरीन की विलायत दर हकीकत विलायतुल्लाह है, यानी रजब का महीना अल्लाह की रहमत, इबादत का महीना, और इस माह रजब की इज़्ज़त और हुर्मत खुद इस महीने का विलायत के साथ जुड़ने से इसकी अहमियत में और इजाफ़ा हो जाता है। यानी हमारी इबादत जब विलायत के साथ हमआहंग होगी तो उसका मकाम और दर्जा यकीनन खुदा के यहाँ मकबूलियत है और हमारे लिए बाइसे दर्जात होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।